हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूँ आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। तो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग गो टू स्टेटमेंट्स। हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, बेसिक कंसेप्ट्स, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। परफॉर्म किए हुए कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, VS कोड एंड टर्बो सी। आगे आने वाले मेजॉरिटी ऑफ कोड्स मैं VS कोड पे परफॉर्म करूंगा क्योंकि इजी टू यूज है एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल VS कोड ही प्रेफर करते हैं। टाइम स्टैम्प भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको बेसिक्स पहले से आते हैं वो फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि गो टू स्टेटमेंट्स एक्चुअली होते क्या है। गो टू स्टेटमेंट एक जंप कमांड जैसे होता है जो कि हमें एक पॉइंट ऑफ कोड से दूसरे पॉइंट ऑफ कोड तक जाने में हेल्प करता है। जैसे कि किसी एक लाइन को कुछ नाम या फिर लेबल देके उसे कहना कि उस लाइन पे जंप करो। हम कोड के जरिए इन द कोड एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर जंप कर सकते हैं। ये बेसिकली लूप्स क्रिएट करने के लिए एंड एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इसमें आपको VS कोड और टर्बो सी दोनों के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं VS कोड का एग्जांपल। यहाँ पर बेसिकली हमने प्रोग्राम किया है 1 से लेके 5 तक के वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए गो टू स्टेटमेंट यूज किया है। ओके, तो सबसे पहले हमने #include stdio.h हमारा हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं, वो लिया है। देन इंट मेन फंक्शन के अंदर इंट i इज इक्वल्स टू 1, ये i वेरिएबल में 1 वैल्यू स्टोर किया है। इसे हम इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं। इनिशियलाइज किया है i इज इक्वल्स टू 1। ओके, लूप अंडरस्कोर स्टार्ट ये हमारा एक लेबल है जिसे हम गो टू स्टेटमेंट में यूज करेंगे। लूप अंडरस्कोर स्टार्ट और कोलन दिया है। जब भी हम किसी भी नेम वेरिएबल नेम या फिर नेम के आगे कोलन देते हैं तो उसे हम एज अ लेबल कंसिडर करते हैं यहाँ सी लैंग्वेज। उसके आगे इफ i लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पर इफ कंडीशन में लिया है कि i की वैल्यू जब तक 5 या फिर 5 से कम है तब तक इफ वैल्यू के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, जो कि है printf और i। प्रिंट की i की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और i की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। अब ये 5 तक की वैल्यूज को कैसे प्रिंट करेगा? क्योंकि हम जब भी कोई भी इटरेटिव प्रोग्राम करते हैं तो हमें लूप का जरूरत पड़ता है। हम लूप को यूज करते हैं जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो यहाँ पे हमने गो टू स्टेटमेंट को कैसे यूज किया है ये देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गो टू लूप स्टार्ट। अब क्या होगा कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में i इज इक्वल्स टू 1 दिया। ओके, तो लूप स्टार्ट यहाँ पे कोलन दिया। ये एक लाइन ऑफ कोड है। जब भी हम गो टू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे या फिर जब भी गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो डायरेक्टली इस लाइन पे आके रुक जाएगा या फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से फिर से आगे का कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मतलब i इज इक्वल्स टू 1, मतलब i की वैल्यू हमने 1 दे दी। लूप स्टार्ट यहाँ पे एक लेबल बना दिया लूप स्टार्ट। अब i की वैल्यू अब 1 है तो पहले चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले क्या है, printf i की वैल्यू प्रिंट कर दी, जैसे कि 1 है तो 1 प्रिंट किया। देन i की वैल्यू इंक्रीमेंट की, 2 हो गई i की वैल्यू। ओके, अब गो टू स्टेटमेंट है तो यहाँ पे लिया है गो टू लूप स्टार्ट। अब ये डायरेक्टली चला जाएगा यहाँ पे लूप स्टार्ट। अब इसके बाद लूप स्टार्ट के बाद हमारा कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा। फिर अब i की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया था तो i की वैल्यू अब 2 है। i लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। printf फंक्शन के थ्रू हम i की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। अभी करंटली i की वैल्यू क्या है 2 है तो ये 2 प्रिंट करेगा। अब फिर से इंक्रीमेंट होगा i की वैल्यू क्या थी 2, इंक्रीमेंट होके हो जाएगी वो 3। फिर से गो टू स्टेटमेंट आया। गो टू स्टेटमेंट से हम डायरेक्टली जंप करेंगे कहाँ पे, इफ लूप के पहले, इफ के पहले।
इफ कंडीशन के पहले लूप स्टार्ट। अब यहाँ से फिर से ये नीचे का पूरा एग्जीक्यूट होगा, तब तक होगा जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक वो उस कंडीशन के अंदर का, इफ कंडीशन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। और गो टू स्टेटमेंट हमारा कहाँ पे है, इफ कंडीशन के अंदर है। तो जब अभी समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आई की वैल्यू हमारी 5 है, तो आई इज इक्वल टू 5 सेटिस्फाई हो रही है, प्रिंट किया आई की वैल्यू, इंक्रीमेंट किया आई की वैल्यू, अभी आई की वैल्यू हो गई 6। अब गो टू स्टेटमेंट जाएगा लूप स्टार्ट पे, यहाँ पे आया लूप स्टार्ट, अब आई की वैल्यू तो 6 हो गई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इफ लेस देन आई लेस देन इक्वल टू 5, तो इसके अंदर का कोड तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो डायरेक्टली चला जाएगा रिटर्न 0। तो इस तरह से हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं टर्बो सी का एग्जाम्पल, इसमें भी सिमिलरली ही वर्क करेगा, बस हमारा यहाँ पे math.h की जरूरत नहीं है, ये गलती से आ गया है। तो void मेन में हमने क्लियर स्क्रीन के लिए CLR SCR लिया है, और iostream.h और conio.h हमारे हेडर फाइल से इनपुट आउटपुट के लिए। देन int i इज इक्वल टू 1 लिया, इनिशियलाइज किया, या फिर i को 1 वैल्यू असाइन की। देन लूप स्टार्ट एक लेबल ले लिया, और इफ कंडीशन में i लेस देन इक्वल टू 5 लिया। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 1 से लेके 5 की वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, बस इतना ही हमें प्रिंट करना है। बट हम जब भी ऐसा कुछ प्रिंट करते हैं तब हम इटरेटिव या फिर इटरेशंस परफॉर्म करने के लिए लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे हमें गो टू स्टेटमेंट को यूज करना है। तो गो टू स्टेटमेंट को एज अ लूप हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इफ कंडीशन के अंदर हमने प्रिंट किया आई की वैल्यू, देन आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, देन गो टू लूप स्टार्ट, जो हमने लेबल बनाया है यहाँ पे लूप स्टार्ट, यहाँ पे जंप किया। इस स्टेटमेंट से गो टू से हम डायरेक्टली जंप करेंगे लूप स्टार्ट पे, फिर से ये नीचे का एग्जीक्यूट होगा, फिर से जंप करेंगे, फिर से नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा। कब तक होगा, जब तक आई की वैल्यू 6 नहीं हो जाती। क्यों, क्योंकि जब ये 6 हो जाएगी तो ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, इफ कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं तो ये गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। देन हमारा गेट ch एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा आउटपुट आ जाएगा। इसी एग्जाम्पल को हम VS कोड प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट हमारा कैसे आएगा। तो हम आ गए हमारे VS कोड के स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल #include stdio.h हमारा हेडर फाइल, देन मेन फंक्शन int main, एंड इसके अंदर हम लेंगे एक वेरिएबल int i इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब हमें गो टू स्टेटमेंट के लिए एक लेबल चाहिए रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक स्टार्ट करके लेबल बना देता हूँ। ओके, अब इफ कंडीशन में हम डालेंगे इफ i इज लेस देन इक्वल टू 5, एक काम करते 15 ले लेते हैं, 15 तक प्रिंट करेंगे हम वैल्यूज को। ओके, तो i इज लेस देन इक्वल टू 15, तो प्रिंट क्या करना है, हमें i की वैल्यू को प्रिंट करना है %d, i। ओके, और यहाँ पे गो टू लेंगे, गो टू कहाँ पे, हमें स्टार्ट तक जाना है, गो टू स्टार्ट। ओके, एक काम करते हैं, दूसरा कुछ नेम ले लेते हैं, स्टार्ट एक कीवर्ड भी हो सकता है, स्टार्ट हियर ले लेते हैं, स्टार्ट अंडरस्कोर हियर। ओके, यहाँ पे i की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा i++, और यहाँ पे हमारा सेमीकोलन रह गया था इसलिए एरर दिखा रहा है। सेमीकोलन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस। ऑलमोस्ट तो हमारा कोड हो चुका है, रिटर्न 0 कर लेते हैं एंड रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट आता है या नहीं। 15 तक हमारे प्रिंट होने चाहिए वैल्यूज। ओके, हमारा आउटपुट तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे स्पेसेस नहीं है, तो एक काम करते हैं, सब कुछ करके देखते हैं। हाँ, हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ चुका है, आप देख सकते हैं 1 से लेके 15 तक वैल्यूज प्रिंट हो चुकी। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ लूप के जगह पे हम गो टू स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, जो कि
जब भी कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा वो इस लाइन पे ढकेल देगा, फिर से वहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना सिंपल है। हमारा लास्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इसमें हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं एंड उनके कोड्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैलेंज है आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। एंड सेकंड चैलेंज है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। अगर इसी तरह आपको प्रैक्टिकल्स को आसान तरीके से समझना है तो हमारी प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। एंड अगर आपको एरे क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये जानना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज सिद्धेश साइनिंग ऑफ, टेक केयर।